हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि होम मैनेजमेंट प्रोसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इट्स नॉट अ डिफरेंट स्टेप, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में सब स्टेप्स में इसको हमें उपयोग में लेना पड़ता है। यानी कि आप कोई भी प्रोसेस जैसे कि प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, चेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है, उसको आप निर्णय के बिना नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक डिसीजन इन ईच एंड एवरी स्टेप टू रीच योर गोल। तो निर्णय की अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड ग्रेंडल, निर्णय करना प्रबंध का हृदय है, यानी कि इट्स हार्ट। जैसे कि मनुष्य का जीवन हृदय के बिना नहीं जीवित रह सकता, उसी तरह से हमारा जो होम मैनेजमेंट है, हमारा जो मैनेजमेंट है, उसका दिल है ये। यानी कि हमें इसको हर समय लेना पड़ता है। निर्णय के बिना प्रबंध पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रबंध सही हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो दिस मीन्स दैट इट इज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देन अकॉर्डिंग टू एलन, हम किसी भी लक्ष्य पर पहुंचते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? लक्ष्य पर पहुंचना, और उसको करने के लिए हम निर्णय लेते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि निर्णय जो है प्रबंध को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। दूसरा डेफिनेशन है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कि निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित है। इसमें दो या दो से अधिक हम जो संभावित विकल्प होते हैं उनमें से एक का चयन करते हैं। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आपको कुछ चुनाव करना है। यू हैव टू सेलेक्ट समथिंग। तो इन सब परिभाषाओं के आधार पे हम एक कॉमन परिभाषा ये इसके निर्णय की बना सकते हैं। वो ये है कि किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि if we have to do any work or we have to solve any problem, then there are many alternatives, and then selecting one alternative to fulfill that work is called decision making। यानी कि आपको एक कार्य करना है, आपके पास बहुत से तरीके हैं उस कार्य को करने के, अब उसमें से एक का चयन करना ही निर्णय प्रक्रिया है। सो दिस इज क्लियर डेफिनेशन कि डिसीजन क्या होता है एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया की क्या क्या विशेषता है। निर्णय हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम हर समय निर्णय लेते हैं, शुरू से लेके अंत तक, योजना से लेके मूल्यांकन तक हम निर्णय लेते हैं। अब इस निर्णय की विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग? फर्स्ट, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। What does this mean? That it is a continuous process. वेरी क्लियर कि निर्णय जो है वो हमेशा चलता रहता है। यानी कि आपने जैसे ही एक लक्ष्य के लिए निर्णय लिया, आपका वो लक्ष्य पूरा हो गया, दूसरा लक्ष्य आ गया, अब आपको फिर से निर्णय लेना है। यानी कि ये जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट विल कंटिन्यू एवरी टाइम। मतलब हम कोई भी कार्य बिना निर्णय से नहीं ले सकते, तो ये सदैव चलता रहता है। सेकंड है, निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। इट्स अ मेंटल प्रोसेस। आप निर्णय कैसे लेते हो? आपका दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि हाँ, मुझे ये कार्य करना है, इस कार्य को ऐसे करना है, इस कार्य को इससे करवाना है, इस कार्य करने से मुझे ये अचीव होगा। दैट मीन्स आप एक मेंटल प्रोसेस चलता रहता है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। व्यक्ति जो है, हम ये कह सकते हैं मनुष्य के अंदर ये हमेशा चलता रहता है कि उसको कौन सा विकल्प का चुनाव करना है। देन प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया पहला चरण है। प्रबंध क्या है? प्रबंध जो है उसके बहुत सारे चरण हैं। तो उनमें जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? निर्णय। मतलब हम कोई भी कार्य शुरुआत कर रहे हैं, हम प्लानिंग भी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें निर्णय लेना है कि मुझे ये कार्य करना है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? निर्णय से। फोर्थ, निर्णय लेते समय गृहिणी या प्रबंध के समक्ष अनेक संभावित विकल्प होते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी हम निर्णय लेते हैं, हम निर्णय किसका ले रहे हैं? हम निर्णय ये ले रहे हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, उससे करवाऊं या उससे करवाऊं, इसको इतने समय में करूं या ज्यादा समय में करूं। तो व्हाट इज दिस? दैट इज कि कोई मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है या गृहिणी जो निर्णय ले रही है, तो उसके पास बहुत से विकल्प होते हैं। देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स। देन
निर्णय लेते समय बुद्धि, तर्क एवं विश्लेषण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। आप जब निर्णय ले रहे हो तो यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। आपको तर्क शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि मैं ये ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रही हूँ, ये निर्णय ले रही हूँ, तो मुझे इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। हम अपना इसका विश्लेषण करते हैं कि ये निर्णय लेंगे तो क्या होगा, ये लेंगे तो इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो हम इसको अपना एक्सपीरियंस से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से हम एक निर्णय सेलेक्ट करते हैं, एक विकल्प सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट होता है। देन निर्णय का कार्य प्रबंधन के सभी स्तरों पर किया जाता है। निर्णय डिसीजन इज डन इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स आपका जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो कि मैंने पहले भी बताया, जिसमें कि प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पूरा प्रोसेस है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यू हैव टू टेक डिसीजन। कोई भी आपका स्टेप बिना निर्णय से नहीं हो सकता। देन निर्णय का कार्य प्रबंधन के सभी स्तरों पर हो गया, ठीक है। फिर निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं, वरन लक्ष्य पहुंचने का साधन है। निर्णय जो है, हम ये कह रहे हैं कि एक लक्ष्य नहीं है, इट्स नॉट योर गोल, लेकिन उन गोल्स को पहुंचने का एक रिसोर्स है। आपको जो गोल अचीव करना है लाइफ में, तो उसके लिए आप निर्णय लेते हो। मेरा गोल है कि मुझे कुछ बनना है, तो उसके लिए हम शुरू से ही निर्णय लेंगे कि मेरे को ये करना है, तब जाके मैं ये गोल अचीव करूंगी। तो ये एक गोल नहीं है, बल्कि हमारा गोल पे पहुंचने का एक, हम ये कह सकते हैं, माध्यम है। देन निर्णय लेने की प्रक्रिया में मूल्यांकन करना जरूरी है। दैट इज यू हैव टू इवेल्युएट। आपको जब निर्णय लेना है तो मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर ये निर्णय लिया तो क्या होगा, मुझे उसको इवेल्युएट करना है, मानसिक रूप से करूं कि मेरा निर्णय कहीं गलत ना हो जाए। बिकॉज कई बार निर्णय अगर गलत हो जाता है तो आप गोल पे नहीं पहुंच पाओगे, और अगर निर्णय गलत हो गया, अगर आप बीच में उसको चेंज कर रहे हो, तो आपके बहुत नुकसान हो सकता है। आपको मॉनेटरी वाइज भी नुकसान होएगा, आपका टाइम भी खराब हो रहा है, आपकी एनर्जी भी खराब हो रही है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए निर्णय लेते समय हमें उसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है करना। देन ये ज़रूरी नहीं कि निर्णय सदैव धनात्मक हो, ये ऋणात्मक भी होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, कई बार ये नेगेटिव भी होते हैं। कई बार हमें ऐसा भी निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, नेगेटिव हो गया। हम कई बार ऐसा निर्णय लेते हैं कि ये हमारा ये गोल है, लेकिन हमें लगता है नहीं, ये गोल सही नहीं है, तो हम एक ऋणात्मक निर्णय लेते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगी, नहीं तो मुझे इससे ये नुकसान हो सकता है। तो कई बार इट्स नेगेटिव। देन निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व होता है। टाइम फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि हम जो टाइम है उसका हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो समय के अनुसार हो। हमें अपना वर्तमान को देखना है और भविष्य को देखना है। हम हमेशा भूतकाल के ओर नहीं रह सकते, क्योंकि जो निर्णय हम ले रहे हैं वो हम किसके हिसाब से ले रहे हैं, संस्कृति के, समाज, आयु और हमारे जो सामाजिक कारण हैं उनको ध्यान में रख रहे हैं। तो हमें समय का ध्यान रखना है। वी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड समय में ये भी हम कह सकते हैं कि निर्णय जो होता है, हम लॉन्ग टर्म गोल्स का भी लेते हैं एंड शॉर्ट टर्म गोल्स का भी लेते हैं। तो आपको समय का उसमें ध्यान रखना है कि मैं जो निर्णय ले रही हूँ वो मेरा समय पर पूरा हो जाए। देन निर्णय का उद्देश्य होता है, यानी कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के आप निर्णय नहीं ले सकते। तो आप जो भी निर्णय लेंगे कुछ सोच के लेंगे कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही विकल्प का चुनाव करते हैं। देन निर्णय में वचनबद्धता होती है। वचनबद्धता बहुत जरूरी है कि एक बार आपने निर्णय ले लिया तो अब आपको फर्म रहना है कि मैंने ये निर्णय लिया, अब मुझे इसको पूरा करना है। यदि हम वचनबद्ध नहीं होंगे और हम बार बार अपना निर्णय चेंज करेंगे तो वही मैंने कहा कि इसका हमें बहुत नुकसान होगा। आपके जो काम करने वाले जो आपके अंडर में हैं वो लोग थोड़ा सा मायूस हो जाएंगे कि ये तो बार बार निर्णय बदल रहा है। तो जो भी आप निर्णय लें उसमें आप फर्म रहें ताकि आपका कार्य समय पर पूरा हो, आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो। देन
निर्णय में विवेकशीलता व बुद्धिमानी का होना अनिवार्य है। दैट इज वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि आपको बुद्धिमान होना ज़रूरी है। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि अगर आपका एक निर्णय गलत हो जाता है तो आप कभी भी आपका सारा मैनेजमेंट प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा और आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप पहुंचेंगे भी तो हम परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे और आपके बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। देन लास्ट इज निर्णय प्रबंधक की कुशलता का मापदंड है। इससे हम मेजर कर सकते हैं कि जो प्रबंधक था वो कितना कार्यकुशल था। अगर वो सही निर्णय लेता है और सही समय पे अपना कार्य पूरा करता है, उद्देश्य पूरा करता है, रिसोर्सेस को आप वेस्टेज होने से बचाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसने ये निर्णय लिया वो प्रबंधक बहुत कार्यकुशल, मतलब वो बहुत ही कार्यकुशलता से उसने वर्क पूरा किया है। तो हम इस निर्णय से उसको देख सकते हैं कि जो निर्णय लेना व्यक्ति का कार्य करने का तरीका क्या है। तो दीज वर द characteristics ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ वी विल डिस्कस निर्णय प्रक्रिया।